क्लास 7th उसका जो है सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है। अब उसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप जो है इसको खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो 2.5 घंटे में कीजिएगा, 2.5 आवर्स, और फुल मार्क्स 60 है, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को जो है ध्यान में रख के कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले सेक्शन ए में आते हैं, क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंगल ए आर टी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रेंगल पी ई एन। अब आर टी इक्वल टू किसके होगा, ठीक है। बोला जा रहा है क्या कि ट्रेंगल जो ए आर टी है, ए आर टी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रेंगल पी ई एन के, ठीक है, पी ई एन। चलिए इनको हम बना ही लेते हैं। मान लीजिए, लेट सपोज कीजिए कि ये ट्रेंगल जो है ए आर टी है, ए आर टी, और ये जो ट्रायंगल है ये है पी ई एन, ठीक है, पी ई एन, समझे। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आर टी जो है वो किसके बराबर होगा, आर टी, आर टी ये जो है ये किसके बराबर होगा, तो आपको पता है ई एन के बराबर। आर टी किसके बराबर होगा, ई एन के। और एंगल ए, ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, तो ये एंगल पी के बराबर होगा, ठीक है, एंगल पी। तो कौन सही आपको लग रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी जो है वो करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए। सेकंड क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट अ वर्टिकल मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री किसके पास है, ठीक है। क्या मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए, लेट सपोज कीजिए कि मैं मिरर लगाऊंगा, ठीक है, मैं मिरर लगाऊंगा तो इस साइड, अगर लेट सपोज कीजिए कि मैं ओ को इस साइड रखता हूं तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सेम बनेगा वैसा इमेज। तो किसके साथ बनेगा, बी के साथ तो नहीं बनेगा, बी के साथ बनता ही नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरफ अगर बी ऐसे है और अगर यहाँ पे हम मिरर लगाए ना तो बी ऐसे हो जाता है, ठीक है। डी तो डी भी नहीं होगा, डी भी बिल्कुल वैसे ही हो जाता है इसके जैसा, ठीक है। देखिए भी, इसका आंसर भी होगा। जब हम लोग मिरर लगाते हैं तो भी बिल्कुल एकदम सेम लगता है, ठीक है, भी एकदम सेम दिखता है। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री इन द मिरर। वर्टिकल बोला जा रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं। ध्यान रखिएगा कि मिरर जो है वो ऐसे लगे सीधे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रहता तब ऐसे प्लेन लगता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है कि 3 किलोमीटर और 300 मीटर का रेशियो निकालना है। सबसे पहले आपको पता होगा 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है, ठीक है, 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 3000 मीटर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, 3000 मीटर, 3000 मीटर कहने का मतलब 3 किलोमीटर और 300 मीटर का। जब इसको रेशियो निकालेंगे तो ऊपर 10 बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 1। तो रेशियो क्या आ गया, 10:1। अब कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 10:1 रेशियो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। मान लीजिए कि रेशनल नंबर एक 2/3 ले लिया मैं, रेशनल नंबर, और इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा, रेसिप्रोकल कहने का मतलब 3/2 ले लिया, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट कितना आता है, तो ये याद रखिएगा हमेशा 1 आता है, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर लीजिए आप, अगर आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे, उल्टा लेंगे, जैसे कि मैं -5/6 ले लिया, इसको गुना करता हूँ माइनस में 6/5 से, ठीक है, 6/5 से, इसका रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। रेसिप्रोकल कहने का मतलब अगर 2/3 है ना तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। बस डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं। तो इनका प्रोडक्ट हमेशा, जो गुना हमेशा होता है वो कितना होता है, 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। अब देखिए, अब मान लीजिए, अब हम अलजेब्री की एक्सप्रेशन का थोड़ा सा बेसिक बनाते हैं। देखिए मोनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, और एक होता है ट्राइनोमियल। इतना ही होता है, आपको इतना ही पढ़ना है, ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर देखिए, अगर मान लीजिए एक टर्म रहेगा, जैसे कि 2x हो गया, 3yz हो गया, ठीक है, 3x² हो गया, ठीक है। तो ये सब देखिए एक एक टर्म है, यहाँ पे क्या है, एक एक टर्म, एक एक टर्म है, ठीक है, एक एक टर्म है। लेकिन बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म रहेगा, दो दो, बाई का मतलब 2 होता है, 2 टर्म। जैसे 2x प्लस में 5, या फिर मैं लिख दूँ 5xyz प्लस में 3, ठीक है, या फिर मैं लिख दूँ -3xy -2, ठीक है। तो ये सब देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक 2 आ रहा है, एक 3xy आ रहा है, ठीक है। ट्राइनोमियल में उसी तरह से 3, ट्राई का मतलब ये होता है 3। तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि x प्लस में y प्लस में z। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन बाइनोमियल है, जिसके पास 2 टर्म रहे। ये तो एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है तो ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे इसके पास 3 टर्म है, एक
एक 6y और एक -3, तो ये भी नहीं होगा। ये 7mn जो है वो एक टर्म है, तो ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे एक ये है और एक ये, ऑप्शन नंबर सॉरी बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहा जा रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ये जो पिक्चर आपको ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें ट्रायंगल एबीसी दिखाया गया है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज 3 सेंटीमीटर, ये जो एडी है ना ये कितना है, 3 सेंटीमीटर बड़ा है। और जो इसका एरिया है, ठीक है, ये जो टोटल एरिया है ट्रायंगल का, ठीक है, ये जो टोटल एरिया है वो कितना दिए हुए, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए। तो बोला जा रहा है कि ये जो बीसी है नीचे जो बेस है वो कितना होगा। अब देखिए एरिया हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए, एडी 3 सेंटीमीटर दिए हुए, ठीक है। एरिया को येलो कलर से हम पेंट कर दिए हैं। अब देखिए आपको पता है ये जो बीसी है ये क्या है, इसका बेस है, ठीक है। ये बीसी है ना, ये बीसी जो है ये इसका क्या है, बेस है। बेस एक ट्रायंगल का बेस होता है। और ये जो है एडी वो इसका क्या है, हाइट। अब आपको पता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, ठीक है। ट्रायंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, वो कितने के बराबर होता है, 1/2, ठीक है। फिर बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब आप बताओ कि यहाँ आपको बेस मालूम है, बेस नहीं मालूम है ना, बेस नहीं मालूम है तो उसको बेस ही रहने देंगे, ठीक है। बेस ही लिख दीजिए। आपको हाइट पता है, हाइट कितना है, हाइट देख रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर है तो इसको 3 ले लेंगे, ठीक है। और ये कितना है, 1/2। एरिया आपको पता है, एरिया कितना दिए हुए, तो इधर 9 जो है हम रख दिए। अब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, इजीली आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस तरफ देखिए 2 डिवाइड में है तो उस तरफ जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, 9 × 2, ठीक है। और इस तरफ देखिए 3 क्या था, गुना में था, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 3 = बेस है कि नहीं, बेस। अब देखिए जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 3 × 9, और फिर ये बेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस इक्वल टू आ गया 6, ठीक है, 6। अब यूनिट क्या था, यूनिट था सेंटीमीटर, तो ये बेस क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए कौन ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो दिया हुआ है 3 का पावर 0, 2 का पावर 0, 5 का पावर 0। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर में, कि अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर उसका कोई भी नंबर हो, चाहे लेट सपोज कीजिए कि आप 8 हो, और अगर इसका पावर 0 है तो वो आंसर 1 के बराबर आता था। इतना बस आपको मालूम होना चाहिए। आप मान लीजिए जेड भी हो, ठीक है, जेड इसका पावर 0 है तो ये 1 के बराबर होता है, = 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब सॉल्व करते हैं, हो जाएगा। 3 का पावर 0 है, प्लस में 2 का पावर 0 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई के है साथ 5 का पावर 0। तो अब देखिए ये 3 का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 का पावर 0 है ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है, इनटू में ये जो 5 का पावर 0 है ये भी कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 रहता है तो 1 के बराबर आएगा। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, इनटू में 1, ये 1 गुना किए हैं तो ये फाइनल आंसर कितना आ गया, 2। कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक बॉल लिया गया है, ठीक है, एक बॉल लिया गया है, बॉल, ठीक है, गेंद, उसको हॉरिजेंटली कट किया गया है, ठीक है। मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, ये क्या है, बॉल। अब इसको इस तरीके से कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए नाइफ से, ठीक है। तो ये कैसा शेप बनेगा, ठीक है। एक तो ऊपर वाला ऐसा बनेगा, ठीक है, ऊपर वाला इस तरीके का बनेगा, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। और जो नीचे वाला बनेगा, ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है, इस तरीके का। तो अब ये जो क्रॉस सेक्शन बना है, ये जो ये वाला जो है, ये क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है जो कटने के बाद आया है वो कैसा है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कैसा है आपको पता चल रहा होगा, ये सर्कुलर है, ठीक है, सर्कल के जैसा है। जब दो बॉल को काटेंगे तो सर्कल के जैसा बचता है कि नहीं। ये ऊपर वाला भाग हो गया और नीचे वाला भाग ये हो गया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोलते हैं। ये कैसा है, सर्कुलर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब सेक्शन बी का क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है एक्सप्रेस 1000 एज ए पावर फैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले 1000 का जो है हम लोग ये कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे 500, फिर 2 से करेंगे 2 to 5, ठीक है,
फिर 2 से अब नहीं कटेगा, 5 से करते हैं, 5 से करेंगे तो ये 5 4 जा 20 होता है और फिर 2 बच जाएगा तो ये 5, ठीक है। फिर 5 से करेंगे इसको, ठीक है, तो ये 9, फिर 3 और 3, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 1000 इज इक्वल टू क्या है, 2, 2 इंटू 2 है, ठीक है। फिर 3 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर 3 इंटू 3 है ना, और फिर 5 इंटू 5 है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 इंटू में 3 कितने बार आया है, 2 बार, तो 3 का पावर 2, और 5 भी कितने बार आया है, 2 बार। तो ये इसका हो गया प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है फाइंड द होल क्वांटिटी बताना है, ठीक है। और इस लाइन दिया हुआ 40% ऑफ 500 किलोमीटर, ठीक है, 40% ऑफ। अब आप समझ लीजिए, सबसे पहले परसेंट का मतलब होता है 1/100, बस इतना याद रखिए, बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। परसेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड विथ 1/100, ठीक है। तो अब यहाँ पे 40% दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको 40% लिख लिए। ऑफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑफ, तो ऑफ भी लिख लिए। ऑफ कितना, 500 किलोमीटर का ऑफ करना है, ठीक है, 500 किलोमीटर, ठीक है, इतना किलोमीटर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 100% का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाई 1/100, तो ये क्या हो जाएगा, 40/1/100। परसेंटेज का मतलब यही होता है। और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड होता है, तो मल्टीप्लाइड 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ये 0 से 0 गया, ठीक है, कट गया, और 5 2 जा 10, ठीक है, और 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आएगा फाइनल, जो अब हम करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 किलोमीटर। ये आंसर कितना आएगा, 2 किलोमीटर। होल क्वांटिटी कितना होगा, 2 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11th। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11th क्या बोला जा रहा है, ठीक है, 11th। अब देखिए डिवाइड का यहाँ साइन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ डिवाइड का साइन है, जब भी डिवाइड का साइन रहेगा तो पहले इसको रिसिप्रोकल कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये -1/8 है। अब इसको मल्टीप्लाई का साइन देंगे, रिसिप्रोकल कहने का मतलब पलट देंगे, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है, 4/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर 4 2 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, -1/, नीचे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6, -1/6 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो एग्जाम और बचा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ 2 प्लेन फिगर्स, ठीक है, विथ मोर देन 1 सिमेट्रिकल लाइंस, ठीक है, उसका एक से ज्यादा सिमेट्रिकल लाइन होना चाहिए। तो सबसे पहला तो सर्कल, ठीक है, सबसे पहला तो सर्कल आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्या, सर्कल, क्योंकि देखिए जो सर्कल होता है ना, इसके पास आप जितना ड्रॉ करो, जितना सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करो, और एक ले लो आप स्क्वायर, ठीक है, एक ले लो आप क्या, स्क्वायर, ठीक है, ये। अब इसके पास जो है ना, आप जितना मर्जी चाहे असिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे कर लो, ये आधा आधा ही कटता है, ठीक है, आधा आधा ही। इसमें क्या सिमेट्रिकल लाइन होता है, एक सीधे होता है, ठीक है, एक इस तरीके से होता है, और एक यहाँ पे डायगोनल से होता है, और ऐसे होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे सिमेट्रिकल लाइन होता है, ठीक है। तो आपको 2 बना लेना है, ठीक है, 2 आपको भी बना लेना है, एक आप ये बना लीजिएगा और दूसरा आप ये बना लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नहीं तो आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, ठीक है, आप जो है रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल इसके पास भी बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, जैसे स्क्वायर के पास है ना, बिल्कुल इसके पास भी सेम ही होगा, सेम। नहीं तो आप कोई और भी फिगर ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट बोला, आपको फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल, जिसको पी से डिनोट करते हैं, फिर प्रिंसिपल रेट, रेट कितना है, ठीक है, फिर टाइम, टी से डिनोट करते हैं, बाई में 100, बाई में क्या, 100। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, ठीक है, पैसा कितना जमा किया गया, ठीक है, कहीं जा रहा है, तो वो है 5000 रुपीज, ठीक है, 5000 रुपीज। रेट कितना है, कितने रेट है, तो 10% पर एनम बोला जा रहा है, ठीक है, 10। टाइम कितना दिया गया है, टाइम, टाइम जो है 3 साल, 3 ईयर के लिए, ठीक है। अब फॉर्मूला पे रख के इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 50 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 150 आता है, और ये 10 था, जो 10 है तो वो इस यहाँ पे 0 लगा दिए, तो ये कितना हो गया, 1500 हो गया। 1500 रुपीज क्या हो गया उसका, सिंपल इंटरेस्ट।
अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सीपी ऑफ ए बैग इज 350 रुपीज, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिए हुए है, 350 रुपीज, ठीक है। और जो इसका प्रॉफिट हो रहा है पी, जो इसका प्रॉफिट हो रहा है वो 35 रुपीज का हो रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का जो है फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये होता है प्रॉफिट, ऊपर क्या लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं, और नीचे लेते हैं क्या, सीपी, जो सीपी है उसका कॉस्ट प्राइस है, और इनटू में 100 कर देते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 35 रुपीज का, तो ऊपर 35 लिख दिए। कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो देखिए यहाँ पे 350 रुपीज। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल। तो 35 से जीरो पहले कट जाएगा, और फिर 35 बचेगा तो 35 कट जाएगा। तो आंसर कितना आया, 10%। मतलब कि जो है प्रॉफिट परसेंट कितना है, वो है 10%। 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, क्वेश्चन नंबर 14th क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है ड्रॉ एन ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का एक ऐसे ही स्केच आपको बना देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो है एक स्क्वायर, दो स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि एक मैं ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और फिर मैं एक और स्क्वायर यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको भी ले लेना है, ठीक है। बस इतना काम हो गया। अब आपको आगे कुछ नहीं करना, बस आपको जो है ये वाले पॉइंट को इससे मिला देना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को इससे मिला देना है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है आपको इससे मिला देना है, ठीक है। और इसको इससे मिला देना, बन गया आपका क्यूबॉइड, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड बन गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सब मिटा दिए। सबसे पहले आपको जो है एक क्या लेना है, एक इस तरीके से आपको एक रेक्टेंगल लेना है, ठीक है। और फिर एक और रेक्टेंगल लेना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सेम साइज का, ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम, ठीक है। अब आपको जो है लाइंस ड्रॉ कर देना है यहाँ, इस वाले पॉइंट से लेके के यहाँ तक, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये इसको मिला देना है, और जो ये नीचे वाला पॉइंट है इसको मिला देना है, ठीक है, और इसको मिला देना है। बन गया आपका क्यूबॉइड, ठीक है।